हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगीकरण कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अपने वायुमंडल में, अपने पर्यावरण में क्या होती हैं, नाइट्रोजन उपस्थित होती हैं। और इस नाइट्रोजन का हम सभी जीव या पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने वायुमंडल में क्या होता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन उपस्थित होता है और इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इस नाइट्रोजन का क्या करना पड़ता है, इस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में क्या करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन को जब हम उसके यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं या उसको रूपांतरण करते हैं तो इसी प्रोसेस को ही कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगीकरण की प्रक्रिया। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या होगा, डेफिनेशन होगा। देखो नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पर चेंज होता है। यहाँ पर दो मेथड देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपना प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल विधि, देन सेकंड देखेंगे अपना विद्युत विसर्जन विधि। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्राकृतिक विधि, नेचुरल विधि। तो अपने जो लेग्यूमिनस फैमिली का पौधे होते हैं, अपने लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे में क्या क्या आते हैं, आपका राजमा हो गया, दाल हो गए हैं। इन फैमिली के पौधे में क्या होती है, इनके रूट में क्या होती है, गांठें उपस्थित होती हैं। और इन्हीं गांठें उपस्थित होने के कारण क्या होती है, इनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस गांठ के उपस्थित होने के कारण क्या होता है, इन लेग्यूमिनस फैमिली में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और यही राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या कर देता है, नाइट्रोजन को आसानी से उसके यौगिकों में परिवर्तन कर देता है। अपना जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, ये आसानी से नाइट्रोजन को क्या कर देता है, उसके यौगिकों के रूप में क्या कर देता है, रूपांतरण कर देता है। कुछ इस प्रकार से नाइट्रोजन को ये क्या करता है, नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है। तो जब अपना नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तन होता है और जब मिट्टी से मिलता है तो क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे से क्या होते हैं, उनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को आसानी से उसके यौगिकों में स्थिरीकृत कर देते हैं और क्या करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा फर्स्ट अपना प्राकृतिक विधि या फिर नेचुरल विधि। देन देखो अपना सेकेंड इसमें विद्युत विसर्जन विधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपना जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, दोनों सबसे पहले तो मिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहले अपना नाइट्रोजन और अपना ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO का निर्माण करेंगे। देन फिर से अपना जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर से ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ मिल करके NO2 का फॉर्मेशन करेगा। और अपना जो NO2 है जब वर्षा के जल से मिलता है, जब कभी वर्षा होगा तो अपना जो NO2 है जब इस वर्षा के जल से मिक्स होता है, मिक्स होकर के क्या बनाता है, अपना नाइट्रिक अम्ल HNO3 और नाइट्रस अम्ल HNO2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो जब ये अपना नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी में क्या होता है, अपना चूना उपस्थित होता है, लाइम उपस्थित होता है। तो ये जो अम्ल जब चूना से मिलता है तो चूना से मिलने से क्या होता है, अपना नाइट्रेट और नाइट्रेट में नाइट्रोजन का क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जब अपना अम्ल जो है इस चूना से मिलता है तो क्या कर देता है, अपना नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में स्थिरीकृत कर देता है, नाइट्रेट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें भी तो मिट्टी की क्या होती है, उर्वरक क्षमता ही बढ़ जाती है। जब अपना नाइट्रेट और नाइट्रेट यौगिक क्या होंगे, मिट्टी से मिलेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, उसमें वृद्धि कर देते हैं। ठीक है जी। इसलिए देखो ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो किसान लोग क्या करते हैं, यूरिया का उसमें क्या करते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। तो यूरिया में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन भी पाया जाता है, प्लस यूरिया तो है ही है, प्लस उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, अपना जो यूरिया क्या करता है, पौधों को एकदम फ्रेश बना देता है, पौधों को एकदम तरोताज़ा करके क्या करता है, रखता है। इस प्रकार से हमने देखा, हमने दो इसमें विधियाँ, प्राकृतिक विधि और विद्युत विसर्जन विधि। तो यहाँ पर तो सिर्फ दो विधियों को देखा है और विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती है, लेकिन फिलहाल हमने दो विधियाँ यहाँ पर देखी है। देन चलिए देखते हैं इसमें अपना केमिकल विधि या रासायनिक विधि से भी मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, उसको देख लेते हैं। रासायनिक विधियों द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो
इसको हम अमोनिया निर्माण के द्वारा नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखो, इसमें N2+3H2 को हम लोग क्या करेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और 200 वायुमंडल ताप पर इसको रखते हैं, तो अपने को 2NH3 प्लस ऊष्मा क्या होती है, इससे रिलीज होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया के निर्माण द्वारा भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होगा, जिसमें और हम विभिन्न केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेंगे। लेकिन ये जो केमिकल मेथड है बहुत ही खर्चीला मेथड है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा की हानि भी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम प्राकृतिक विधि की तरफ जाएं। ठीक है जी। इस प्रकार से अपना क्या होता है, रासायनिक विधि के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। देन देखो इसमें बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के औद्योगिक प्रक्रमों में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि हम औद्योगिक में भी फैक्ट्री वगैरह में क्या करें, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करें, उसकी यौगिकों के रूप में रूपांतरण करने से क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। इसलिए इसको ज़्यादा नहीं ध्यान देते। ज़्यादातर क्या करते हैं, आप अपने साइंटिस्ट लोग या फिर जो भी बनाते हैं नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं, इसको जनरली प्राकृतिक विधि से किया जाता है। देन देखो इसमें नीली हरित शैवाल N2 का अति सुगमता से स्थिरीकरण करती है। इन शैवालों में नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होते हैं जिसे नाइट्रोजिनेस कहते हैं। यह एंजाइम N2 को NH3 में परिवर्तित कर देता है। तो अपना जो नीली हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या कर देती है, यह भी नाइट्रोजन को आसानी से उसके यौगिकों के रूप में क्या कर देती है, स्थिरीकृत कर देती है। क्योंकि इन शैवाल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एंजाइम पाए जाते हैं। इन शैवालों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनेस कहते हैं। यह एंजाइम जो क्या करता है, N2 को NH3 में परिवर्तित कर देता है। देन अपना जो NH3 मिट्टी में मिल करके क्या कर देता है, मिट्टी में मिल करके अपना उसके NH3 क्या कर देता है, उसके यौगिकों के रूप में क्या करते हैं, रूपांतरण हो जाते हैं और अपना क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है जी। इस प्रकार से अपना क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो है होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो चलिए, यह था आज का अपना टॉपिक। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।